तो ये क्लास 8 का जो है ना साइज ऑफ सेल, ये 8वां चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोग को भेज चुके हैं, आप लोग देखिएगा। तो इसमें साइज ऑफ सेल ये बता रहा है कि साइज ऑफ सेल कह रहा है कि साइज ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें साइज ऑफ सेल बता रहा है कि स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ द मीटर। कह रहा है कि ये माइक्रोमीटर में इसको बोलते हैं और या माइक्रोन में इसको बोलते हैं। सेल के साइज को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर या माइक्रोन में इसको हम लोग बोलते हैं। सेल के साइज को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में हम लोग बोलते हैं। ये माइक्रोन जो है क्या होता है? मिलियंथ। ये मिलियन पार्ट होता है किसका? मीटर का मिलियंथ पार्ट होता है। मिलियंथ पार्ट होता है मीटर का। इसको हम लोग माइक्रोन या माइक्रोमीटर में हम लोग सेल को साइज हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि और मे बी ये लार्ज सेल क्या हो सकता है? लार्ज भी हो सकता है, फ्यू सेंटीमीटर का ये हो सकता है। सेल छोटा जो है बहुत छोटा हो सकता है, जिसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर में कर सकते हैं। और जो बड़ा सेल होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा? कुछ सेंटीमीटर ही होगा। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। जितने सारे सेल्स हैं सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज छोटा होता है। माइक्रो माने छोटा, स्कोपिक माने एकदम सूक्ष्म। एंड नॉट विजिबल अंडर अनएडेड आई। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये बता रहा है कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, माने बहुत छोटे होते हैं। आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। अनएडेड आई, हम लोग इसको जो है बिना माइक्रोस्कोप के अनएडेड आई की मदद से नहीं देख सकते हैं। कह रहा है कि दे नीड टू बी इन लार्ज और मैग्नीफाइड। इसको बड़ा करने की जरूरत होती है। कैसे बड़ा करते हैं हम लोग? तो माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा करते हैं। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल का जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है 0.1 टू 0.5, ये माइक्रोमीटर दिया हुआ है। कहाँ पे ये होता है? कहाँ होता है? ये बैक्टीरिया में होता है। और लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट सेल, इसका साइज जो है मेजर किया जाता है तो 170 मिलीमीटर गुने 130 मिलीमीटर होता है। ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब यहाँ पे बता रहा है कि 8 पॉइंट एक्टिविटी एक बता रहा है। एक्टिविटी 8.2 है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है? कह रहा है कि बॉयल करना है हम लोग को। क्या बॉयल करना है? हेन्स एग, मुर्गी का अंडा, मुर्गा का अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा। और कह रहा है कि उसके बाद जो है रिमूव करना है इसका सेल, जो ऊपर वाला सेल होता है इसको रिमूव करना है। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप रिमूव करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? कहता है कि ए वाइट मटेरियल दिखाई देता है सराउंड द येलो पार्ट। कहता है कि एक येलो पार्ट होता है, उसको क्या ढके रहता है? व्हाइट पार्ट ढके रहता है। कह रहा है कि व्हाइट मटेरियल जो है ये अल्ब्यूमिन होता है। अल्ब्यूमिन, वो कह रहा है कि ये सॉलिडिफाई कर जाता है, ये जम जाता है। कब जमता है? ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग करने पे जम जाता है। कह रहा है कि ये जो येलो पार्ट है, बीच में येलो पार्ट है, वो यॉक होता है। येलो पार्ट इज यॉक। कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल का ये पार्ट होता है। ये जो एग होता है वो बड़ा सा सिंगल सेल होता है। एग जो होता है क्या होता है? सिंगल सेल होता है। यू कैन ऑब्जर्व, कह रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। इसको देखने के लिए कोई मैग्नीफाइंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, तो एग को हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये लड़की में कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्या है? ये पूछ रही है, ये लड़की क्या पूछ रही है? आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल ऑफ रेट। कह रहा है कि ये जो हाथी का सेल होता है वो लार्जर होता है क्या? रैट, चूहा के सेल से लार्जर होता है। तो इसका आंसर देखिए आगे दिया हुआ होगा, हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यहाँ पे आगे में
कि साइज ऑफ द सेल इज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। कह रहा है कि जो भी साइज है उससे कोई रिलेशन नहीं है कि एनिमल का बॉडी जो है कितना लंबा है छोटा है। कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि दैट द सेल इन, कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है। क्या बता रहा है कि जरूरी नहीं है यहाँ पे, द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन ए रैट। ये कोई जरूरी नहीं है कि एलिफेंट बड़ा है तो उसका सेल का साइज बड़ा होगा और रैट जो है छोटा है तो इसका साइज जो है ये छोटा होगा। ये बता रहा है कि द साइज ऑफ सेल, ये जो साइज ऑफ सेल है इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें नर्व सेल के बारे में। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? नर्व सेल के बारे में। बता रहा है कि बोथ इन द एलिफेंट, ये हाथी में और रैट में, आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, और क्या होता है ये ब्रांच होता है, ये लंबा और ब्रांच होता है दोनों में। किसमें? एलिफेंट में और रैट में। ये कह रहा है कि दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये दोनों का एक ही फंक्शन है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज, ये मैसेज को है ट्रांसफर करता है। दोनों का एक ही फंक्शन है, ये ट्रांसफर करता है मैसेज को। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक 8.4 देख रहे हैं। 8.4 कह रहा है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि यू हैव लर्न, कह रहा है कि आप जानते हैं, सीख चुके हैं कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हैज मेनी ऑर्गन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन है। कह रहा है कि यू हैव स्टडीज, आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में? अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्या बनाता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है क्या बनाता है? डिफरेंट ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। कह रहा है कि ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करता है। कह रहा है कि सच एस डाइजेशन, डाइजेशन जो है ये, उसके बाद क्या है? एसिमिलेशन है और एब्जॉर्प्शन है। ये क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? एक तो डाइजेशन करता है, फिर एसिमिलेशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। कह रहा है कि सिमिलरली, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन जो हैं, जो भी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म जो है वो स्पेसिफिक, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो करता है। इसका एग्जाम्पल बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि रूट जो होता है हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट क्या करता है? रूट हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में ये हेल्प करता है। अब आगे बता रहा है कि लीफ एज यू हैव लर्नड इन, कहाँ पे? क्लास 7 में लीफ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये लीफ जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ये फूड बनाते हैं, ये फूड बनाते हैं। अब आगे बता रहा है कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। कह रहा है कि ये ऑर्गन क्या चीज का बना होता है? ये ऑर्गन क्या चीज का बना होता है? ऑर्गन बना होता है टिश्यू का बना होता है। ऑर्गन क्या चीज का बना होता है? टिश्यू का बना होता है। कह रहा है कि ऑर्गन जो है ये टिश्यू का बना होता है। ऑर्गन क्या चीज का बना होता है? टिश्यू का बना होता है। और टिश्यू जो है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन,
ये एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है करता है। अब जो यहाँ पे बूझो और पहेली का बार बार जिक्र आता है, बूझो और पहेली, वो रियलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है कि दैट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। वो क्या कर रहा है कि हाँ भाई ये ऑर्गन है, किस चीज का बना हुआ है, ऑर्गन टिश्यू का बना हुआ है, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। और टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, टिश्यू टिश्यू सेल का बना हुआ है, टिश्यू सेल का बना हुआ है। कह रहा है कि द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये लाइन क्या है, द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है ये, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द सेल, ये सेल के पार्ट्स के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में। 8.5 है ये, टॉपिक नंबर है 8.5 और नाम है इसका पार्ट्स ऑफ सेल। पहला इसका जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, ये बेसिक कंपोनेंट्स है, ये बेसिक कंपोनेंट। कह रहा है यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये फिगर दिया है 8.6 8.7, हम लोग इसको देखेंगे फिगर को। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। कौन सेल मेम्ब्रेन से घिरे रहता है, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म है ये, और ये न्यूक्लियस ये घिरा हुआ है। क्या चीज से घिरा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आगे बता रहा है कि द मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करता है। कहाँ से सेपरेट करता है, कह रहा है कि सेल्स फ्रॉम वन अनदर, ये एक सेल दूसरे सेल को ये सेपरेट करता है। ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये सराउंडिंग मीडियम से भी जो है ये अलग करता है। आगे बता रहा है यहाँ पे कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ये कैसा होता है, पोरस होता है। और अलाउ द, और क्या बता रहा है ये, अलाउ द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, ये क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ सबस्टांस करता है। और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड एंड आउटवर्ड का मतलब होता है कि सेल के भीतर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और सेल के फिर बाहर आता है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे, एक्टिविटी, एक्टिविटी का नंबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर 8.3 लिखा हुआ है। नंबर कितना लिखा हुआ है, 8.3 है। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको, ओके बहुत बढ़िया है, आवाज मेरी आ रही है। तो अब ये देख रहा है, कर रहा है कि इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, हम लोग क्या देखना है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल जो है इसको अगर देखना है तो कह रहा है कि टेक एन ओनियन बल्ब, प्याज हम लोग लेंगे, ओनियन बल्ब मतलब प्याज लेंगे। और प्याज लेने के बाद कह रहा है कि रिमूव द ड्राई पिंक, ये जो पिंक कवरिंग है इसका जो छिलका है पिल से, इसको हटा देंगे हम लोग। कह रहा है कि यू कैन इजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लेशी व्हाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप होता है, उससे हम लोग हटा सकते हैं। इवन विथ हैंड, या हम लोग केवल हाथ से भी हटा सकते हैं। आगे बता रहा है यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, हम लोग जो है थिन लेयर्स उसका निकाल सकते हैं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन ओनियन पील, छोटा सा थिन ओनियन पील हम लोग लेंगे,
इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड में हम लोग लेंगे। थिन लेयर कैन बी कट इनटू ए स्मॉलर पीस, उसको और छोटे छोटे पीस में हम लोग कर लेंगे विथ ए हेल्प ऑफ ब्लेड एंड फोर्सेप्स से, या ब्लेड से काट देंगे हम लोग। कह रहा है कि एड ए ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू, एक कलर है ये मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, टू द लेयर एंड प्लेस कवर स्लिप लगाएंगे। वाइल प्रेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर इज ए नो एयर बबल, उसमें एयर बबल कोई नहीं हो। और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व द स्लाइड, माइक्रोस्कोप से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ एंड लेबल, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और लेबल करेंगे। यू में कंपेयर इट विथ फिगर 8.5, ये दिया हुआ है, ये 8.5 ये हम लोग देखेंगे। 8.5 क्या है, यहाँ पे 8.5 है ये फिगर दिखाई दे रहा है सबको, ये फिगर दिखाई दे रहा है? ओके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है और ये साइटोप्लाज्म है। ये देखिए एक सेल है इतना बड़ा, ये एक सेल है, ये इतना बड़ा एक सेल है, ये इतना बड़ा एक सेल है, ये इतना बड़ा एक सेल है। तो ये सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सेल ऑब्जर्व्ड इन ओनियन पिल, ये ओनियन पिल में इस तरह का ये दिखाई देता है। आगे हम है कर रहा है यहाँ पे कि द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, सेल वॉल। कह रहा है कि द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो गोल गोल है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। कह रहा है कि जेली लाइक सबस्टांस, ये देखिए जो बीच में है इसको न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें सेल में जेली लाइक सबस्टांस होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे देखने की कोशिश हम लोग करते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि बिटवीन द न्यूक्लियस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म सुनाई दे रहा है आप लोग को? हेलो, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ये इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है एंड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो है, ये एक बच्चा है यहाँ पे, जानो और बूझो जो बीच बीच में आके क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। कह रहा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है। तो कह रहा है कि यू लर्न अर्लियर, कह रहा है कि आप पहले आप ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है गिव करता है, देता है, क्या देता है, शेप टू द सेल, शेप देता है। इन एडिशन इसके अलावा बता रहे हैं कि द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट। सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट में क्या होता है, एक और थिक लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए क्या कहते हैं, इसको सेल वॉल कहते हैं हम लोग। तो प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा। कह रहा है कि दिस एडिशनल लेयर, ये जो एडिशनल लेयर है कहाँ पे है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। इसकी क्यों जरूरत होती है,
इसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरत होती है, प्रोटेक्शन के लिए। करें कि प्लांट सेल जो है नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस, जो वेरिएशंस हो रहा है उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए। वेरिएशन क्या क्या चीज में हो रहा है? ये टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, तेज हवा चल रही है, स्पीड जो है तेज हाई स्पीड है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ये सारी चीजें हैं। तरह कि दे आर एक्सपोज टू दोज वेरिएशन, ये वेरिएशन होते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो तो मूव कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए वेरिएशन सेल वॉल की जरूरत होती है। तरह की सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रांसकैंसिया। ट्रांसकैंसिया जो है, एलोडिया है ये, इसमें भी, और रोइयो है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। कह कि यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड, हम लोग स्लाइड बना सकते हैं। इन द केस ऑफ ओनियन, ओनियन का पील लेके हम लोग स्लाइड बना सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बता रहा है कि पहेली एंड बूझो आंख, ये जो है दो स्टूडेंट हैं जो बार बार आते हैं और पूछते रहते हैं। इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, तो अब यहाँ फिर एक्टिविटी ये दिखा रहा है, क्या एक्टिविटी दिखा रहा है? एक्टिविटी 8.4 है ये। इसमें एक्टिविटी में कर है कि क्लीन टूथ पिक लेंगे हम लोग, एक टूथ पिक लेंगे और ए मैच स्टिक लेंगे, एक माचिस की खाड़ी लेंगे, विथ द टिप ब्रोकन, उसका टिप जो है ब्रोकन हो। कर है कि स्क्रैप करेंगे हम लोग, निकोचेंगे। कहाँ पे निकोचेंगे? इनसाइड योर चीक, जो गाल है वहां पे, विदाउट हंटिंग इट, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे। कह रहा है कि एक जो है लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में ले जाकर रगड़ेंगे उससे। प्लेस इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, कह रहा है कि उसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे ऑन ए ग्लास स्लाइड के में। उसके बाद बता रहा है कि एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट, फिर हम लोग कवर स्लिप डाल देंगे और उसके बाद इसमें 1 या 2 बूंद जो है मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में डालेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ पे करेंगे? माइक्रोस्कोप में करेंगे। तो उस समय हम लोग को बहुत सारी सेल्स इसमें दिखाई देगा। ये फिगर 8.6 ये बताया हुआ है। अब हम लोग फिगर देखते हैं 8.6 कहाँ है। ये देखिए, ये वाला जो फिगर दिखाया हुआ है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा जो है ना, हम अपने गाल में भीतर से उससे नकोचेंगे हल्का सा, तो इस तरह के सेल दिखाई देंगे, ह्यूमन चेक सेल ये दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दिखाई देगा और ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा। तो ह्यूमन चेक सेल जो है इस तरह से ये दिखाई देता है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ओके, अब साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म बता रहा है कि जेली लाइक सबस्टांस है। पहला पॉइंट क्या हो गया साइटोप्लाज्म में? ये जेली लाइक सबस्टांस है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सबस्टांस है। और कहाँ रहता है? प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये कर रहा है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। कह रहा है कि वेरियस अदर कंपोनेंट्स, कह रहा बहुत सारे अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स हम लोग बोलते हैं, ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? वेरियस ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज आर क्या क्या हो सकते हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्जी बॉडीज हो सकती है, राइबोसोम हो सकता है, ईटीसी हो सकता है। करेगी यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। आप आगे जो क्लास में जाएंगे उसमें ये सब के बारे में आप बहुत सारी बातें सीखेंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे आ रहा है न्यूक्लियस। कह रहा है इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। न्यूक्लियस क्या है? ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द लिविंग सेल। किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? ये लिविंग सेल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। कह रहा है कि ये जनरली जो है स्फेरिकल होता है। कैसा इसका शेप होता है? स्फेरिकल होता है। और कहाँ लोकेटेड, कहाँ होता है लोकेटेड? इन द सेंटर ऑफ द सेल में होता है। जब पूछेंगे तभी बताइएगा, नाम लेके पूछेंगे तब बताइएगा। कह रहा है इट कैन बी स्टेंड। इसको रंगा जा सकता है, इसको जो है रंगा जा सकता है, इसको भी रंगा जा सकता है और इसको देखा जा सकता है इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा जा सकता है। अब आगे बता रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या बता रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ये सेपरेटेड होता है। कैसे होता है भाई? ये मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को कॉल्ड कहते हैं हम लोग। क्या कॉल्ड करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। कह रहा है कि दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। ये मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये चीज है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ हाइगर मैग्निफिकेशन। कह रहा है कि ऐसा माइक्रोस्कोप हम लोग लेंगे। कैसा माइक्रोस्कोप? जिसका मैग्निफिकेशन जो है बहुत बड़ा हो, काफी बड़ा दिखाता है। कह रहा है कि वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियस में एक और छोटा सा दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर कह रहा है कि एक और छोटा सा पार्ट दिखाई देता है जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। कह रहा है कि इन एडिशन न्यूक्लियस कॉन्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको कॉल्ड कहते हैं हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं, क्रोमोजोम। कह रहा है कि दीज जीन कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स में ये मदद करता है। देखिए दो चीजें हैं, जीन है ये जीन, और दूसरा है क्रोमोसोम। दोनों कहाँ मिलता है? दोनों न्यूक्लियस में होता है। ये जो क्रोमोसोम होता है कैरी करता है अपने साथ, क्या कैरी करता है? जीन, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है कि क्रोमोसोम जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाता है। आदमी का बच्चा बराबर आदमी होगा, कुत्ते का बच्चा बराबर कुत्ता होगा, धान का पौधा बराबर धान देगा। इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं इस कैरेक्टर को। कह रहा है कि द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड। कह रहा है कि क्रोमोसोम कब दिखाई देता है? क्रोमोसोम कब दिखाई देता है? जब सेल डिवाइड कर रहा हो उस समय दिखाई देता है। सेल जब डिसाइड करता है तो वो दिखाई देता है। अब हम लोग फिर दोबारा यहाँ आते हैं कि जीन क्या है। जीन, जीन हम लोग सुने हैं ना, बार बार सुनते हैं जीन जीन। तो ये जीन के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। किसमें है ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये क्या काम कर रहा है? जीन क्या काम कर रहा है? कर रहा है कंट्रोल करने का काम कर रहा है और ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। ये हेरिडिटी कैरेक्टर जो है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे कोशिश कर रहा है ये? फ्रॉम वेयर? कर रहा है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से उसके बच्चों में। कह रहा है कि दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। कर है कि इसका मतलब है कि पेरेंट्स का कुछ गुण जो है वो आपके पास भी आ गया है। कर रहे हैं यहाँ पे, इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। इफ योर मदर हैज
कर्ली हेयर, मदर को क्या है, कर्ली हेयर है। यू माइट ऑल्सो एंड अप इन हैविंग कर्ली हेयर। तो यहाँ पे बता रहा है करे कि हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट जीन होगा तो उसका डिफरेंट कैरेक्टर होगा। अब ये बता रहा है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रोल अदा कर रहा है किस चीज का, इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जीन। तरह की एक्ट एज कंट्रोल सेंटर। ये जो है न्यूक्लियस हेरिडिटी के अलावा ये कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है, कंट्रोल सेंटर का ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तरह की इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म इंक्लूड करता है एंड द न्यूक्लियस। तरह के प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आएगा कि लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल कौन है, लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ तक हम लोग देखें, पहली फिर बोल रही है ये पहली, वांट टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरिया। ये पूछ रही है कि प्लांट में, एनिमल में और बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस जो है इसका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। तो हमें लग रहा है कि आज भर के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग दूसरे दिन इसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी बोलिए।